मेरा नाम अंकित मिश्रा है और आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको कोविड से रिलेटेड जानकारियां दे रहा हूं। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोविड में क्या मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर्स लोग जिन लोगों को कोविड हो गया है उन कोविड पेशेंट्स को दे रहे हैं, और जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो दवाइयाँ क्या करती हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी में वो काम करती हैं। इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस में जो सिम्टम्स आते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस सिम्टम्स के आधार पर ही कोरोना पेशेंट्स को डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं, कोविड का जो इलाज है वो एक सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स देते हैं। ये नहीं कि किसी को कोरोना हो गया और उसने अननेसेसरी मेडिसिन्स खा ली तो उससे उसको नुकसान ही होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो एक सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है। तो जो सिम्टम्स पेशेंट को दिखाई देते हैं, डॉक्टर उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर कोरोना पेशेंट्स को मेडिसिन्स देता है। तो सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं इसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इन कोविड-19 में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो 4 तरह से आते हैं। तो एसिम्टमेटिक होता है, दूसरा माइल्ड होता है, तीसरा मॉडरेट और चौथा सीवियर। अब आप सोच रहे होंगे एसिम्टमेटिक क्या है। एसिम्टमेटिक्स कुछ ऐसे सिम्टम्स, जैसे किसी को कोविड हुआ और उसको हल्का सा खांसी जुकाम बुखार फीवर आया और वो सही भी हो गया और उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कोई वीकनेस फील नहीं हो रही है, कोई भी बार बार बुखार रिपीट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो एसिम्टमेटिक बीमारी थी उसके लिए। उसको कोविड हुआ, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए और चले गए। माइल्ड क्या क्या मतलब है, माइल्ड क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में कोविड आया और वो हमारे लंग्स तक पहुंच गया है और थोड़ा बहुत उसने इन्फेक्शन किया, थोड़ा बहुत उसने निमोनिया जो है बनाया लंग्स में। तो जैसे ही उसके लंग्स में थोड़ा बहुत निमोनिया डिटेक्ट होता है HRCT में या कोविड की और जांच जो होती हैं उनमें, तो अगर वो निमोनिया बहुत कम मात्रा में है तो उसे हम माइल्ड इन्फेक्शन बोलेंगे, माइल्ड निमोनिया बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडरेट सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोविड हो गया और उसके लंग्स तक वो कोविड पहुंच गया है और वहां पर उसने निमोनिया क्रिएट करना शुरू कर दिया है और वो निमोनिया काफ़ी हद तक, ये मानिए आपके लंग्स में 25 में से 10 या 11 तक जो स्कोर उसका बन रहा है, एक्चुअल में जो HRCT की रिपोर्ट होती है उसका एक स्कोर होता है कि आपके लंग्स में कितना निमोनिया बन चुका है। तो अगर आपके लंग्स में 10 से ऊपर या 10 तक निमोनिया बना हुआ है तो इट मीन्स आपका जो निमोनिया का लेवल है वो मॉडरेट हो चुका है। तो मॉडरेट के हिसाब से वहाँ मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे। इसके बाद होता है एक सीवियर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा, ये मान के चलिए 25 में से 20 तक अगर वो पहुँच चुका है, 18 तक अगर वो पहुँच चुका है, तो वो एक सीवियर पेशेंट हो गया है। ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर पे पॉसिबल नहीं है, उसको बहुत सारी मशीनों की, मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है जहाँ पर उसको एडमिट होना पड़ सकता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब हम आपको ये समझाते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि मुझे कोविड हुआ और वो एसिम्प्टोमेटिक था, हुआ और वो चला भी गया, या माइल्ड है, मॉडरेट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कोविड के केस में यहाँ पर 4 तरह की जाँचें होती हैं। ये हमको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमको पता चलता है कि हमको कोविड हुआ है। सबसे पहली और जो आसान जांच है वो है RT-PCR। RT-PCR जांच हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से। जहां पर RT-PCR हो रहा है आपका, आप जाइए RT-PCR में रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां पर आपको एक किट मिलेगी और वो आप ही के मुंह से आपका स्वैब निकाल के सैंपल को आगे प्रोसेस कर देंगे और आपके मोबाइल के थ्रू या जो भी वहाँ का आपके क्षेत्र का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। हमारे केस में, हमारे ग्वालियर में, हमारे भिंड में, यहाँ पर जितने भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं वो सारे मोबाइल के थ्रू कॉल करके या SMS के थ्रू बताया जा रहा है कि आप रिपोर्ट में पॉजिटिव हैं या नहीं। तो ये हो गया RT-PCR। RT-PCR जो टेस्ट है वो टेस्ट, RT-PCR जो टेस्ट है वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके मुंह से और आपकी नोज़ल स्वैब और आपकी थायराइड स्वैब को लेकर ही डिटेक्ट करता है मशीन में कि इसको कोविड है या नहीं। दूसरा जो टेस्ट है वो होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि आपके हाथ से ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड से जांच की जाएगी कि आपके शरीर में कोविड है या नहीं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है
रैपिड एंटीजन की जो रिपोर्ट है वो तुरंत आपको मिल जाती है कि भाई रैपिड एंटीजन में आपने जैसे ही टेस्ट कराया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये पता चल जाता है और आपका जो भी कोविड का ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है। और आरटी-पीसीआर के केस में अगर आप आज टेस्ट कराएंगे तो उसको रिपोर्ट आने में अप्रॉक्स 24 आवर लग जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी और जो मेन जांच होती है वो होती है एचआरसीटी। एचआरसीटी जो है 2 तरीके से हो सकती है। अगर आप जाएं तो अपने यहाँ पे वीएसएससी करा सकते हैं, ये भी एक एचआरसीटी की जांच है। वीएसएससी ये कम पैसों में हो जाती है, इसमें भी आपकी काफ़ी अच्छे से जांच हो जाती है। आपके लंग्स का ये स्कैन है। और दूसरी जो होती है वो होती है एचआरसीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्यों ज़रूरी है? मैंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना एक सिम्टोमेटिक बीमारी है। इसमें जो सिम्टम्स रोगी को आते हैं उस रोगी के सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन दी जाती हैं। अब कुछ केसेस में क्या हो रहा है, रोगी को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और सीधे उसके लंग्स में निमोनिया डिटेक्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग एचआरसीटी करा रहे हैं पेशेंट्स की, जिसमें वीएसएससी और एचआरसीटी ये 2 तरह की जाँचें हैं। इनमें से हम कोई भी जाँच करवा सकते हैं। अपने नज़दीकी जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जहाँ पर बैठे होते हैं जो आपके लंग्स का एचआरसीटी करेंगे और वो आपको एक रिपोर्ट देंगे बनाकर कि आपके लंग्स में निमोनिया डिटेक्ट हुआ है या नहीं। अगर डिटेक्ट हुआ है तो हम लोग उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं और नहीं हुआ है तो नहीं देते। अब हम ये समझ लेते हैं कि कोविड की जांच के लिए आखिर इतनी सारी जांचों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब आरटी-पीसीआर से पता चल रहा था तो रैपिड एंटीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एचआरसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब आरटी-पीसीआर पेशेंट करवा रहा था तो उसमें 24 आवर लग जाते थे। अगर कोई केस ऐसा है जो सीवियर है, जो मॉडरेट है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका SpO2 लेवल जो है 90 से नीचे जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट का हम आरटी-पीसीआर करके 24 आवर का वेट नहीं करेंगे कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए लगे हाथों रिपोर्ट डिटेक्ट करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट बनाया गया है, जिसको ऑक्सीजन लेवल लो आ रहा है, 90 से नीचे आ रहा है, उसका हम सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट करके तुरंत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। और जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, जो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं, उनके लिए आरटी-पीसीआर जो है कराई जा रही है, जिसमें 24 आवर के बाद आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की कि डॉक्टर्स लोग क्या मेडिसिन्स दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये सारी मेडिसिन्स हम इसमें समझेंगे। चलिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत कोविड हुआ है और उसको लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है या इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा अगर आपने सोचा है, या इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया है, तो उसके लिए अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन दी जा रही हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोविड के पेशेंट को ये वाली जो टैबलेट है जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, लिमसी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत अच्छे से लोगों को दी जा रही है। ये जो टैबलेट है 500 mg के डोज में आती है। विटामिन सी की टैबलेट है। विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इसीलिए डॉक्टर्स लोग इसको लिख रहे हैं। दूसरी जो टैबलेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं AB Flow SR। AB Flow SR टैबलेट डॉक्टर्स लोग क्यों दे रहे हैं इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम वो उन दवाइयों पर फोकस करते हैं जो दवाइयाँ डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं उन पेशेंट्स को जिनके लंग्स में कम मात्रा में निमोनिया डिटेक्ट हुआ है या वो माइल्ड हैं, उनके बारे में। एक सिरप दे रहे हैं एलेक्स, जो कि हर किसी पेशेंट्स को दी जा रही है। अगर आप कोई सिरप ले रहे हैं, अगर आपको ड्राई कफ हो रहा है तो आप ये सिरप ले सकते हैं एलेक्स। और इसमें कई तरह की सिरप्स और आती हैं, जैसे कि आस्ताकाइन DX जो सिरप डॉक्टर्स लिख रहे हैं, आस्ताकाइन DX लिख रहे हैं, एलेक्स लिख रहे हैं, ये वो सिरप हैं जो हमको कोविड के पेशेंट को दी जा रही हैं। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथाफेन एंड क्लोरोफेरिनामाइन ये 2 ड्रग हैं जो कि कोविड के पेशेंट के लिए यूज़फुल हैं, इसलिए सिरप को डॉक्टर लोग जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसके बाद एक टैबलेट है एलेग्रा एम, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है जब से कोविड आया है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो एलेग्रा एम जो है डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को। इसके अंदर जो होता है मोंटेलुकास्ट टैबलेट है, ये मोंटेलुकास्ट इसके अंदर ड्रग होता है जो काफ़ी यूज़फुल है। और ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट एलेग्रा एम के नाम से आती है। और इस टैबलेट की जो मुख्य भूमिका है कोविड में वो है कि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देती और स्वेलिंग को कम करती है,
क्योंकि जब भी हमारे लंग्स में निमोनिया डिटेक्ट होता है या हमको कोविड होता है तो स्वेलिंग की एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिससे मरीज को और दिक्कतें बढ़ती हैं। तो स्वेलिंग को कम करेगा ये इस वजह से कोविड के पेशेंट्स को दी जा रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब कभी भी किसी को कोविड होता है तो सबसे प्राइमरी लेवल पे जो डॉक्टर्स टैबलेट डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एजिथ्रोमाइसिन लें ही। एजिथ्रोमाइसिन एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो जब भी हमको कोविड की दिक्कत होती है तो डॉक्टर लोग एजिथ्रोमाइसिन को सबसे पहले बोलते हैं कि आप एजिथ्रोमाइसिन खाओ। लेकिन इसका ज़्यादा डोज नहीं लेना है एजिथ्रोमाइसिन का, आप ले सकते हैं। इसका 3 गोलियों का एक कोर्स होता है, आप वो तीनों गोली ले सकते हैं एक दिन के अंदर में, प्रतिदिन में एक, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो डॉक्टर्स लोग टैबलेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं पोटेशियम कैल्विनेट, ये डॉक्सेप सीवी टैबलेट, जो कि लुपिन कंपनी के द्वारा बनाई गई है, डॉक्सेप सीवी। इसके अंदर पोटेशियम कैल्विनेट जो है ड्रग वो 125 मिलीग्राम है और 200 मिलीग्राम में ये भी ड्रग जो है अवेलेबल है, डॉक्सेप सीवी जो डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं। इस टैबलेट के स्थान पर आप एमॉक्सिलिन पोटेशियम कैल्विनेट करके जो टैबलेट आती है 625 मिलीग्राम की, वो भी ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी और यूज़फुल टैबलेट है। ये एक तरह से आपके लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा और जो भी स्वेलिंग है उसको कम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। और जो टैबलेट दे रहे हैं डॉक्टर्स, इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक है डुओलिन, ये चीज़ आपने बहुत पहले देखी होगी, ये कैप्सूल्स आते हैं इसके अंदर। डुओलिन मेडिसिन जो दिए जा रही है कोविड के पेशेंट को, डुओलिन और फोराकोड, ये वाली, ये 2 कैप्सूल्स जो है डॉक्टर लोग लिख रहे हैं। इसके अंदर जो ड्रग होता है वो होता है फॉर्मेटेरॉल, फ्यूमेरेट एंड बुडेसिनोइड रेस्पिरेटरी सस्पेंशन। फॉर्मेटेरॉल फ्यूमेरेट ये जो ड्रग है ये क्या करता है, आपके लंग्स में जो निमोनिया हुआ है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता और निमोनिया को क्लियर करने में काफ़ी हद तक जो है यूज़फुल है। सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। और उसका यूज़ कैसे करते हैं, इस पूरे रैपर के अंदर 5 तरह के लंबे लंबे कैप्सूल्स निकलते हैं जिनके अंदर 0.5 मिलीग्राम जो है ड्रग भरा होता है। आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपली इसमें से एक कैप्सूल्स लेने के बाद और दूसरा डुओलिन का एक कैप्सूल लेने के बाद, दोनों कैप्सूलों को एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं नेबुलाइजेशन की मशीन, उसके अंदर डालते हैं और नेबुलाइजेशन के अंदर स्टीम के जैसी मतलब ये कहूँगा कि स्टीम की जैसे ये जो ड्रग है वो ड्रग लिक्विड फॉर्म से एयर फॉर्म में बदलने लगता है और जब हम इसको इनहेल करते हैं अपने लंग्स में तो वो ड्रग जो है लंग्स में डायरेक्ट पहुंचता है। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये होगा कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कोविड में कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो चिंता की इतनी बात नहीं है। आप डुओलिन और फोराकोड लेके भी आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे कई हद तक आपको आराम मिलता है और ये आपके निमोनिया को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो टैबलेट डॉक्टर्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं फेरोबैक्ट 200, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल टैबलेट है और जो मेन टैबलेट जो दी जा रही है कोविड पेशेंट्स को जिनको माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर, जिनको माइल्ड और मॉडरेट हो गए हैं, सीवियर केस के लिए तो आपको रेमडेसिविर का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। जिनको एसिम्टोमेटिक है वो ले सकते हैं आइवरमेक्टिन, जो कि 12 mg में अवेलेबल है, उसको 3 से 4 दिन लेके देख सकते हैं। आइवरमेक्टिन क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो कोविड आया है वो रेप्लिकेट होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16, ये उसकी चेन को वहीं रोक देता है, जिस वजह से आपके शरीर में कोविड का इन्फेक्शन बढ़ता ही नहीं है, आइवरमेक्टिन। और जिनको माइल्ड से मॉडरेट हो गया है केस, उनके लिए सबसे कारगर और रामबाण औषधि है फेबीफ्लू। फेविपिराविर टैबलेट जो है वो 800 mg प्लस 200 mg के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके कई तरह के पैक होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये टैबलेट जब मार्केट में आई थी तो उस समय क्या हो रहा था कि ये 200 mg के फॉर्म में अवेलेबल थी। तो होता क्या था कि जब भी किसी मरीज़ को कोविड हुआ और उसका केस माइल्ड टू मॉडरेट हो गया है तो डॉक्टर लोग सबसे पहले उसको यही लिख रहे थे, ग्लेनमार्क कंपनी की दवाई। ये क्या करती थी, इसका 1800 mg का डोज मरीज़ को दिन में एक बार और दूसरे दिन फिर 1800 mg और उसके बाद रेगुलर 800 mg का डोज दिया जा रहा था।
तो उस समय आपने सुना भी होगा कि बहुत लोगों ने बोला है कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने को मिलती हैं जब हम कोविड में एडमिट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो है 1800 mg का डोज पहली बार दिया जाता है, दूसरी बार 1800 mg का, फिर उसके बाद रेगुलर 800 mg का डोज डेली दिया जाता है पेशेंट को। तो ऐसा करना, जब पहले ये दवाई जो है 200 mg की फॉर्म में आती थी तो ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल होता था, क्योंकि 200 mg की लगभग 9 गोलियाँ खानी पड़ती थी मरीज़ को। तो उस समय क्या होता था, 9 गोलियाँ खाता तो मरीज़ बड़ा घबरा जाता था कि भाई 9 गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गोलियाँ ज़्यादा होने से उसके अंदर जो ड्रग है उसकी मात्रा नहीं बढ़ जाती। अब जो फॉर्म आने लगा है, जिस पैकेट में आने लगी है, वो 800 mg प्लस 200 mg के को पैक में आने लगी है। इस को पैक में 800 mg की गोलियाँ हैं और 200 mg की 2 गोलियाँ हैं। तो आप 1600 mg प्लस 200 mg से 1800 mg का डोज बना सकते हैं। फिर दूसरे दिन 2 गोली प्लस 200 mg की गोली, तो 1800 mg का डोज बनाकर उसको ले सकते हैं। एक रामबाण औषधि है कोविड के लिए, लेकिन अभी ये सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल में ही मार्केट में अवेलेबल है। इसने अब अपना क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं किया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से 80 से 85% तक अपने क्लिनिकल ट्रायल में सफल ही होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जान इसी टैबलेट की वजह से बच रही है। ये है फेविपिराविर टैबलेट, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो डॉक्टर दे रहे हैं वो दे रहे हैं लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। लुपिन कंपनी की एक टैबलेट है ये, जिसका नाम है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट एलसिन 500 में, ये उसका ट्रेड नेम है, एलसिन 500। इसमें मार्केट में आपको मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती है, महंगी भी नहीं है। अब इसका क्या रोल है कोविड में? कोविड के अंदर अगर किसी को निमोनिया डिटेक्ट हुआ है तो लंग्स के इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, और बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उन सभी इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट डॉक्टर्स लोग मरीज को दे रहे हैं। ये काफ़ी कारगर दवाई है। जब हमने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के लंग्स में निमोनिया डिटेक्ट हो गया है तो वो डुओलिन और फुराकार्ड जो 2 दवाइयाँ हैं उनको नेबुलाइजेशन में डाल के सुबह शाम नेबुलाइजेशन करें, और लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट ज़रूर लें, जिससे कि बॉडी के अंदर जो लंग्स में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है वो क्लियर हो जाए। तो ये लुपिन कंपनी की बनाई हुई टैबलेट है जो कोविड में डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं। आप इसे घर पे भी ले सकते हैं। लीजिएगा तभी जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो। अभी मैंने देखा कोविड की जो दूसरी वेव है, कोविड की दूसरी वेव में लोगों को पता नहीं था हम क्या खाएं क्या ना खाएं। वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए लाइन में 3-3 दिन लगे रहे, उसके बाद मरीजों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ ये आसाम है कि हम डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन लें, ज़रूरी नहीं है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब हम खुद से भी अपने विवेक से कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जब तक हमारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसीलिए ये इस वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ ये है, लोगों को जागरूक करना कि किस दवाई के कारण क्या होता है और डॉक्टर्स लोग क्या दवाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी को कोविड होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, CBC CRP लेवल कम हो जाता है, CBC CRP की रिपोर्ट्स में भी काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है, माइक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी हलचल हो जाती है, जिस वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर्स लोग मल्टीविटामिन्स जो है सजेस्ट कर रहे हैं। विटामिन C के लिए लिमसी और मल्टीविटामिन्स की कई टैबलेट हैं, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, कुछ सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ कारगर हैं, कुछ कारगर नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे सरल और सबसे अच्छी दवाई जो है वो आपको टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगी मल्टीविटामिन्स के अंदर। कई सारी टैबलेट्स हैं, ऐसे तो मुझे अचानक से नाम याद नहीं आ रहा। जैसे कि सुप्राडिन हुई, सुप्राडिन एक ऐसी टैबलेट है, मल्टीविटामिन टैबलेट है, बहुत ही सस्ती है, मार्केट मिल जाती है। जो युवा हैं, जो नए लड़के हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनका लीवर काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो टैबलेट खाकर भी मल्टीविटामिन्स की जो है पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोविड पेशेंट्स जिनकी बॉडी में बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती हैं एक तो कोविड में, तो वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मल्टीविटामिन के लिए सबसे बेस्ट है सिरप। सिरप आप कौन सा ले सकते हैं जिसके अंदर लाइकोपेन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स हो। लाइकोपेन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स, इसके अलावा आपको किसी तीसरी ड्रग की ज़रूरत नहीं है मल्टीविटामिन में। और आप इसको नेचुरली भी ले सकते हैं। लाइकोपेन जो होता है वो टमाटर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो लाइकोपेन आप टमाटर खाओ, काफ़ी सारे टमाटर खाओ जब आपको कोविड हुआ है, तो लाइकोपेन की पूर्ति होगी। मल्टीविटामिन के लिए आप कोई भी सिरप ले सकते हैं। वाइलामिन करके एक सिरप आती है मल्टीविटामिन वाली, और लाइकोगैम करके आ रही है, ये भी ले सकते हैं। और मल्टी मिनरल्स के लिए भी आप ये सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स के लिए सिरप लीजिए, लाइकोपेन के लिए टमाटर खाइए, विटामिन C नींबू लीजिए। अच्छा, नींबू से एक बेनिफिट ये भी होता है, जब हम नींबू खाते हैं
तो नींबू के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच बैलेंस है वो ऐसा हो जाता है जिसमें कोविड पनप ही नहीं पाता। तो अगर हम रेगुलर नींबू लेते हैं, नींबू पानी सुबह शाम उबले पानी में, तो कोविड के पेशेंट को बड़ा ही फ़ायदा होता है। तो नींबू पानी बहुत कारगर है, तो नींबू पानी ज़रूर लें और विटामिन सी का यूज़ करें। अब देखते हैं और जो दवाई दी जा रही है, न्यूकोट एमेड। ऐसे पेशेंट्स जिनको सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है वो न्यूकोट एमेड ले सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका रास्ता थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिस वजह से आपको आसानी से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। न्यूकोट एमेड ले सकते हैं, लेकिन ये दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। आगे देखते हैं पेंडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैबलेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड में बहुत सारी दवाइयाँ हमको लेनी पड़ती हैं, जिस कारण हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस का भी दर्द हो सकता है पेट में। तो जब हम इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं, इतना सारा डोज लेते हैं, तो हमारे शरीर में गैस की समस्या खड़ी होती है। तो सुबह सुबह खाली पेट ये पेंटाप्राजोल जो ड्रग है, पेंडी के नाम से जो टैबलेट आती है, आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट 1 गोली पेंटाप्राजोल। तो ये डॉक्टर तो 100% लिखते हैं। पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुबह खाली पेट दी जा रही हैं, जिससे शरीर में गैस की समस्या ना हो और कुपच ना हो पेट के अंदर। एक टैबलेट आती है जिंकोबिट। ये भी एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। मैंने आपको बताया इसमें जिंक भी होता है, तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट होता है कि जिंकोबिट के अंदर जिंक है, तो आप इसे ले सकते हैं। कोविड में जिंक बड़ा ही काम का होता है, तो ये याद रखें। तो मल्टीविटामिन्स के लिए जिंकोबिट ले सकते हैं आप, और बहुत सारी दवाइयाँ मैंने जो आपको बताई हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, तो ये सारी कोविड की मेडिसिन हुई जिनको आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो कोविड के बारे में और भी बहुत अच्छी जानकारी अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।